गुड आफ्टरनून, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने हमको आपको अपने बलवंत धर्मय देहने हाथों में लेकर के शुरू से लेकर के आज के दिन तक संभाला है और आगे भी संभाले रहेंगे। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आज मैं आपको बहुत ही बड़ी रहस्यमय बातों को बताऊंगा, जिसको जानना, मानना, समझना बहुत अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो जीवन में बहुत सारे समस्या को, दुख को, संकट को, विपत्ति का सामना कर सकते हैं और यहाँ तक कि जीवन नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में सुरक्षा पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, सब कुछ पाने के लिए हमें इन सब बातों को जानने की ज़रूरत है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ने ब्रह्मांड को बनाया और संपूर्ण सृष्टि को वही संभालता है। वो सृष्टिकर्ता, सबका सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है। और हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, मानते हैं और अपने जीवन में उधार सुधार पा करके, स्वतंत्र होकर के, स्थिर रह करके आज जीवन जी रहे हैं और बहुत बड़ी सफलता के साथ, खुशी, शांति, आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। पर हम में से बहुत सारे कुछ भाई बहन बच्चे लोग जो है नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। इस कारण से उनके जीवन में कई सारी समस्या, विपत्ति का सामना करना पड़ा है और कुछ लोग नष्ट भी हो गए हैं, मर भी गए हैं और ताज़ी अभी भी कितने सारे लोग मर भी गए हैं। तो आज परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है ताकि उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोग तक पहुँचे कि वे जाने एक अद्वितीय सच्चे जीवित परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय, भला परमेश्वर को जाने, माने, उद्धार पाए और अपने जीवन में सुधार पाए। जीवन पा करके उसका बेटा बन करके, बेटी बन के, दास बनकर, दासी बन करके, दोस्त बन करके संसार में सच्ची अच्छी जीवन जिए। परमेश्वर पिता की भली इच्छा, महान इच्छा यह है कि कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास किए बिना, उसके दया के बिना ना जिए ना मरे। आमीन। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि होने दे महान परमेश्वर के आज का वीडियो उन प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के जीवन तक पहुँचे, जो देश देश, राज्य राज्य में, घर घर में, शहर शहर में रहते हैं, घर और एक एक जीवन में पहुँचे, जिससे प्रभु तेरा राज है, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी ज्योति चमके, लोगों के जीवन से अंधकार दूर हो, शैतान का राज्य कार्य नाश हो, प्रभु यीशु के नाम से। प्रत्येक भाई, वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं और अपने आप को भी और आशीष बोलते हैं। हालेलुया। तेरा राज्य है, तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम से। प्रार्थना सुनिए। धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वितीय परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मिस होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। अगर हम आमीन बोलते हैं तो हमारे जीवन में वो आशीष तुरंत आ जाती है। हमारे जीवन में आशीष काम करने लगता है, परमेश्वर का आशीष काम करने लगता है। परमेश्वर का गुण, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, वह सब कुछ हमारे जीवन में समा जाता है, जो हमारे जीवन खाली है। आमीन। चलिए हम शुरू करते हैं। इब्रानियाँ, आज का जो वचन है हम शुरू करते हैं। इब्रानियाँ 1 अध्याय 1 से 3 आयत। वचन को ध्यान से सुने। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, अर्थात प्रभु मसीह यीशु के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सारी सृष्टि की रचना की किसने की? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है
और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को, सारे सृष्टि को, सारे ब्रह्मांड को सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महीन के दाहिने जा बैठा। स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया और सब कुछ हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, सृष्टि में जितने भी मनुष्य प्राणी है सबको जीवन चाहिए, श्वास चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, चंगाई चाहिए, क्षमा चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए, भलाई चाहिए और प्रेममय जीवन सुखदायक है वो चाहिए, वो दे करके गया है। और अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जानना है, मानना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। और यही है एक ईश्वरीय सच्ची अच्छी जीवन, प्रेम भक्तिमय जीवन, जिसके लिए और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु परमेश्वर यीशु ने हम सब के लिए कर चुका है, हमारे पापों को धो दिया है। अब हमें कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कहीं ना कुछ लेना है, ना देना है, ना जाना है, ना कुछ नहीं करना है, बस हमें विश्वास करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम विश्वास करें, और परमेश्वर का आज्ञा ही कर्म और कर्तव्य है। विश्वास करते हैं, बोलिए आमीन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 आयत तक वचन को ध्यान से सुने। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये बहुत आश्चर्य बात है, चकित कर देने वाली बात है कि लोग आज संसार में क्या कुछ समझ बैठे हैं, क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ मानते हैं। पर यहाँ जो लिखा है ये सत्य है। जो लोग जानते हैं कुछ ऐसी झूठी बातों को जिन्हें शैतान ने भरमा दिया है, भटका दिया है लोगों को, वो सत्य नहीं है। बाइबल में जो लिखी बातें हैं ये परमेश्वर के सत्य वचन है, सत्य ज्योतिर्मय जीवनदायक बातें हैं, और इन्हीं को हमें जानना है, मानना है और जीवन जीना है। और यूहन्ना 1:10 आयत में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। देखिए, ये सबसे बड़ी विनाशकारी बात है। जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात हम आप सारे सृष्टि ब्रह्मांड सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, पर हमने उसे नहीं पहचाना। पर जितनों ने पहचाना, जितनों ने जाना, जितनों ने माना, जितनों ने ग्रहण किया, उसको परमेश्वर ने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। आज वो हमारे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। कुछ भाई बहन बच्चे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वे नहीं जानते कि उनका सृष्टिकर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारनहार, जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और जब ये जानते हैं तो उनकी आत्मा फूल की तरह खिल जाती है। आत्माओं से सुगंध, जीवन में जो दुर्गंध है वो दूर हो जाती है और सुगंध उत्पन्न होता है। जीवन खुशियों से भर जाती है, आनंद से भर जाती है। आज सारे संसार में देखी जा रही है, केवल सुनी ही नहीं जा रही, देखी जा रही कि लोग परमेश्वर यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु को जानने मानने वाले लोग आज कितना
खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो जो भाई बहन बच्चे लोग आज जीवित अद्वैत परमेश्वर के बारे में सुना है, जाना भी है, पर मानते नहीं है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन परमेश्वर जो दयालु भला प्रेमी है, वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो जाए। वह चाहता है कि सबको जीवन मिले, क्योंकि वही हमारा जीवन दाता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा सृष्टि करता है। और वो चाहता है कि सबका जीवन में उद्धार हो, सुधार हो, लोग शैतान से मन फिराएं और जीवित अद्वैत परमेश्वर के पास में आए। कहावत में है, सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये तो बात सच है। तो हमें क्या है, संसार में जो हम ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, हमें ईश्वर सहित जीवन जीना है। विश्वास करते हैं? बोलिए आमीन। कुलूसियों 1 अध्याय 15 से 17 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। पहलौठा का तात्पर्य केवल वही है और उसके अलावा और कोई है ही नहीं। उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु परमेश्वर यीशु में। ध्यान करें, ये बहुत बहुमूल्य बात है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो जब हम उसी के लिए सृजे गए हैं, जीवित परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं, परमेश्वर ने अपने लिए हमें सृजा है, तो इस जीवन से उसकी महिमा हो, ना कि शैतान की, जो संसार में लोग शारीरिक संसारिक शैतानी जीवन जी रहे हैं। और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। हम भी आज उसी में स्थिर हैं। पर जो लोग आज प्रभु से अलग होकर जीवन जी रहे हैं, क्या उनके जीवन स्थिर है? नहीं। वो बेचैन है, व्याकुल है, घबराहट में है, चिंताएं में है, शोक में है, मृत्यु में है, डर में है, भय में है, गरीबी में है, हारी में है, बीमारी में है और शैतान के सताव में है। इसलिए आज परमेश्वर ने हमें अपना सत्य वचन दिया ताकि हम परमेश्वर के सत्य वचन को आप लोगों तक पहुंचाएं। आज इन वचनों को जान करके आपकी आत्मा में हर्ष खुशी उत्पन्न हुई होगी, आनंद उत्पन्न हुआ होगा, सुखदायक शांति उत्पन्न हुआ होगा, जो आपके लिए इससे भली और महान बात कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज के वचन के लिए जीवित परमेश्वर भला दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने आप को हम मनुष्य पर प्रकट करता है कि वो ही हमारा सृष्टिकर्ता, जीवन दाता, शांति दाता, मुक्ति दाता, सब कुछ जीवन में पूर्ण करने वाला परमेश्वर है और उसके छोर और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो आज से आप अपना जीवन जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु के चरणों में समर्पित करें। मेरे कहने से नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार, और अपना जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने जीवन में उद्धार पाए, सुधार पाए, स्वतंत्रता पाए, सुख पाए, शांति पाए, आनंद पाए
और खुशी शांति आनंद के साथ में जीवन जिए। परख कर देखो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसके शरण लेता है। तो एक बार परख करके देखिए और व्यर्थ सोच विचार हानिकारक बातों में अपना व्यर्थ जीवन ना बिताएं। कितने लोगों का जीवन अंत हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई हानि हो या परेशानी हो या आपका जीवन अंत हो जाए, नाश हो जाए? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आपके जीवन के लिए एक मौका है। इसके बाद अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर धोखा ही धोखा है, और इतना बड़ा धोखा कि मैं अपने मुख से बोलना भी नहीं चाहता हूँ, इतना विनाशकारी है। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर कल प्रभु के वचन के साथ जो परमेश्वर आपके लिए, हम सब के लिए देंगे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की। जीवित अद्वैत परमेश्वर का नाम लेना महान सौभाग्य की बात है। परमेश्वर का नाम ले रहे हैं आप, किसी पापी पाखंडी मनुष्य का नहीं। चलिए वीडियो को बंद करता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि और भी भाई बहन बच्चों लोगों को जीवन में उद्धार हो, सुधार हो। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।